नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू अपने पदभार ग्रहण के उपरांत आज पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां परिसदन में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने वार्ता में सीधे तौर पर झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अपराध के आंकड़े राज्य भर में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जमशेदपुर में विगत 11 दिनों से युवा उद्यमी कैरव गांधी को पुलिस खोज नहीं पाई। जिले के पुलिस भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। राजधानी रांची में भी बच्चे अपहरण हुए थे और भाजपा ने रांची पुलिस मुख्यालय को घेरा तो 2 दिन के भीतर बच्चे वापस आ गए और मांझी में भी यही हुआ। लेकिन जमशेदपुर के एसएसपी केवल घर से कार्यालय और कार्यालय से घर का सफर करते हैं। अपराधियों के बीच पुलिस का डर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई कर पुलिस अपहृत युवा उद्यमी को वापस सकुशल लाए, अन्यथा भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन छेड़ेगी। वहीं राज्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आदिवासी सरकार में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं, राज्य में कोयले की तस्करी हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट है, राज्य के कई इलाकों में बच्चे लापता हैं। इनके खिलाफ 27 जनवरी को राज्य के डीजीपी से भाजपा की टीम मुलाकात करेगी। साथ ही 28 जनवरी को वो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और झारखंड की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएंगे। वहीं सरांडा को नक्सल मुक्त बनाने के दिशा में चलाए गए ऑपरेशन पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च महीने तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और उसी के दिशा में ये सकारात्मक कदम है। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ इस जिले के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिन्हा जी, झारखंड राज्य में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और पहले तो हम लोग सुनते थे कि पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, लोहा की चोरी हो रही, कोयले की चोरी हो रही है, तस्करी हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो दिखाई पड़ रही है, जो सामने देख रहे हैं कि जो अपहरण का जो धंधा बहुत जोर से इस राज्य में फल फूल रहा है। कोई भी व्यक्ति आज के दिन में झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से राज्य के विभिन्न कोनों में अपहरण की घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जिले में इस प्रकार की घटना घटी, वहां पर सड़कों पर उतर करके पुलिस प्रशासन का, सरकार का विरोध करने का काम किया। जमशेदपुर में विगत 10 दिनों से एक उभरता उद्यमी व्यापारी जो जुआ है, 23 साल उसकी उम्र है। अब जरा बतलाइए कि विगत 10 दिनों से उसका अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन आज जनता को बताने की स्थिति में नहीं है कि उसका अता पता कहां है। आज वो माँ बाप उनके कलप रहे। परिवार के हम लोग मिलने गए थे, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय गोस्वामी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद विद्युत जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश पदाधिकारी जी, सभी प्रमुख लोग मिलने के लिए गए थे। रो रो का उनका बुरा हाल है, लेकिन वो बच्चा अपहृत है। आज पुलिस से कदम भी चल नहीं पाई। आज सुनने में आया कि यहाँ के एसपी तो सिर्फ कार्यालय से घर और घर से कार्यालय जाते हैं। आप जरा बताइए, इतने बड़े क्षेत्र का एसएसपी का जब ये हालत रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी। उसी प्रकार रांची में विगत 10 दिनों से 2 बच्चे लापता थे, गरीब माँ बाप के बच्चे थे। जब मैं उनके घर में गया तो उनके माँ, पिताजी, दादी बेड से गिर गए, मेरे पैर पकड़ लिए, दांत लग गया, बेहोश हो गए। बहुत बुरी स्थिति, मन अंदर से कलेजा कांप गया। और उसी दृश्य का आज पुनरावृत्ति हमने यहाँ जमशेदपुर में देखा कि सब लोगों का चेहरा उड़ा हुआ है। वहां पर पुलिस पे दबाव डाला, एसएसपी कार्यालय का घेराव करवाया कार्यकर्ताओं से, सड़कों पर हमारे कार्यकर्ता उतरे। 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो जाता है। और उसके बाद फिर मांझी की घटना है, 2 महीने से बच्चा लापता था। फिर पुलिस प्रशासन को हमने धमकी दिया कि अगर यदि 1 सप्ताह के अंदर बच्चा बरामद नहीं हुआ तो रांची को ठप कर देंगे, रांची को बंद कर देंगे।
उसके 2 दिन बाद वो बच्चा भी बरामद हो गया। और आज जब जमशेदपुर आया तो यहाँ का तो हाल ही बेहाल है। जब एसपी की हालत है, जो कप्तान है, तो कप्तान बैठ के घर में आराम फरमाता हो, कार्यालय में बैठ के समय काटता हो, उस जिले का क्या हालत होगा? 10 दिन से साहब वो लापता है। और कैसी पुलिस है, क्या प्रशासन है? आपके जिले से, आपके घर के बगल का जुआ उद्यमी आपके सामने से अपहरण कर दिया जाता है, आप पुलिस एक कदम भी नहीं चल पाती है। इससे हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन से अपराधियों का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और बेखौफ अपराधी जो चाह रहे करने का काम, घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के एसएसपी को कहना चाहता हूं कि अविलंब उस अपहृत उद्यमी का बरामदगी करके उनके परिवार को सकुशल सुपुर्द करने का काम करें।